हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अनूप कुमार सिंह। एजुकेटर्स बूस्टर की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप लोग का फिर से स्वागत है। ज्योग्राफी के इस सेशन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, इंडियन रिवर सिस्टम, जिसके तहत हमने एक एक करके बहुत सारी महत्वपूर्ण नदियों को देखा है। ठीक, आज फिर से हम लोग अपने एक महत्वपूर्ण रिवर सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे, जिसे हम कृष्णा रिवर सिस्टम के नाम से जानते हैं। कृष्णा नदी तंत्र। तो कृष्णा नदी तंत्र का बेसिकली अर्थ क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है? तो कृष्णा रिवर सिस्टम का मतलब है कि कृष्णा और उनकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां जो मिलकर एक ड्रेनेज पैटर्न का निर्माण करती है, अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे ही हम कहते हैं कृष्णा रिवर सिस्टम। रिवर सिस्टम का मतलब बार बार मैंने आपको बताया है कि पूरा एक तंत्र, ठीक, जो एक प्रमुख नदी के माध्यम से अपने जल को प्रवाहित करती है एक क्षेत्र विशेष में, जो पूर्णतः ढाल का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ती है। ठीक, अर्थात जहां पर अधिक स्लोप है, जहां पर ढाल अधिक है, वहां से नदी पर निकलती है और धीरे धीरे कम ढाल की ओर बहती हुई, ठीक है, जाकर के एक सागर में, ठीक है, प्रवाहित होती है, मिल जाती है। तो कृष्णा नदी को ही हम लोग आज देखेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। कृष्णा रिवर, कृष्णा रिवर, ठीक है, कृष्णा नदी, ये हम लोगों का टॉपिक है। अच्छे से करना है इसे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। खूब से सारे सवाल यहाँ से आए हुए हैं भविष्य में, मतलब कि पहले आए हुए हैं, भविष्य में भी खूब सारे सवाल यहाँ से आएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले एक इंडिया के मैप पे आपको दिखाएंगे हम। ठीक, जैसे देखिए इंडिया का ये दक्षिण, ये प्रायद्वीप भारत है। ठीक है, प्रायद्वीप भारत में एक आपको हमने बताया था कि यहाँ पर क्या है, पश्चिमी घाट है पूरा, ये पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट अविच्छिन्न है। अविच्छिन्न का मतलब ये कहीं भी कटा छटा नहीं है, एक पूरा क्या है, समानांतर, तट के समानांतर खड़ा है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक जगह है महाबलेश्वर। क्या? महाबलेश्वर। तो महाबलेश्वर के पास से, ठीक है, ये महाबलेश्वर है, महाबलेश्वर। तो महाबलेश्वर के पास से कृष्णा नदी की उत्पत्ति होती है। ठीक है, कृष्णा नदी की उत्पत्ति होती है और यहां से कृष्णा नदी निकलती है। और देखिए ये प्रवाहित होते हुए कृष्णा नदी यहाँ से ऐसे प्रवाहित होते हुए आकर के अपना डेल्टा बनाती है। तो देखिए ये नदी को आप अच्छे से देख लीजिए पहले एक बार। इसे हम बहुत बड़े एक मैप के थ्रू देखेंगे, लेकिन फिलहाल मैंने आपको यहाँ पर एक प्रतिरूप दिखा दिया है, एक रूप दिखा दिया है इंडिया के मानचित्र पर। तो आपने समझ लिया होगा कि पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर पर्वत शिखर से, ठीक है, इस पर्वत शिखर से ही निर्मित होती है, बनती है कौन? कृष्णा। ठीक है, और प्रवाहित होते हुए आकर के अपना डेल्टा बना लेती है। कहां पर? देखिए यहाँ बंगाल की खाड़ी में। ये पूरा क्या है? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात हो गया। और यहाँ पर ही गोदावरी नदी सिस्टम में गोदावरी आकृति मिलती है। तो देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण एरिया है। ठीक है, इसे कहते हैं केजी बेसिन। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? इस एरिया को क्या कहते हैं? केजी बेसिन। केजी बेसिन का कोई मतलब, कोई ज्यादा बड़ा मतलब नहीं होता है। के से कृष्णा, जी से गोदावरी। ठीक है, तो केजी बेसिन ये तेल का एरिया भी है। ठीक है, तेल का एरिया भी है। तटीय क्षेत्र में आपको पता है समुद्री क्षेत्र है, तो यहाँ पर क्या है, खनिज तेलों का भी प्रमुख क्षेत्र है। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ लेना, बहुत सरल बात है। यहाँ एक बात और मैं बताना चाहूंगा, इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक झील भी है जिसका नाम है कोलेरू झील। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए इसे, कोलेरू झील है ना। कोलेरू झील का
एक और खास बात क्या है यहाँ पर कि ये अभी क्या है, ये रामसर साइट है, इंपॉर्टेंट है। रामसर साइट बहुत पुराना रामसर साइट है, ये रामसर क्षेत्र है। ये रामसर साइट ही लिखते हैं हम लोग, साइट का मतलब एक अलग चीज होता है, स्थल, रामसर स्थल। अब देखिए यहाँ पर ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। कहां पर है ये, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। आप नोट करते चलिए, ये सब मैं लिखवा भी दूंगा, आप भी नोट करते चलिए, थोड़ा सा और अच्छा रहेगा। खुद से बना हुआ जो मटेरियल है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये इस बात को भी आपको जान लेना है, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश के 2 जिले हैं। मैं थोड़ा सा और गहराई में जाऊंगा, थोड़ा सा, बस ज्यादा घबराना नहीं है, ठीक है। क्या है, वेस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट और कृष्णा डिस्ट्रिक्ट, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट, और ये भी है, ठीक है। तो वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट और कृष्णा डिस्ट्रिक्ट, तो इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में ही क्या है, ये जो कोलेरू झील है वो फैला हुआ है। तो कई बार अगर थोड़ा सा अगर अंदर जाकर के आपको परेशान करे, तो यहाँ पर यही परेशानी आपको कोई भी आयोग या कोई भी परीक्षा लेने वाली एजेंसी कर सकती है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ये कोलेरू झील, एक और बात है कि ये ताजे पानी की झील है। क्या, ताजे पानी की झील है तो ये तट पे ही। आप ये मत सोचिए कि ये सलाइन है या सॉल्टी है, नो, इट इज नॉट सॉल्टी, ये पूरा प्योर वाटर है, फ्रेश वाटर है, मीठे पानी की झील है, राइट। तो इन सब चीजों को थोड़ा बहुत छोटा मोटा चीज जाना है, छोटा तो है नहीं, हालांकि जब यही क्वेश्चन किसी बहुत अच्छे एग्जाम में स्टेटमेंट बना के आते हैं, कहीं ना कहीं गलती होने की पूरी गुंजाइश होती है, इसीलिए इन छोटे छोटे चीजों को भी आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। तो आइए अब हम लोग रिवर सिस्टम को देखें। यहां से ये हमारी कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी है, ये प्रवाहित हो रही है, ठीक है, ये कृष्णा नदी है, प्रवाहित हो रही है। ये डेल्टा है, इसे ही कहते हैं कृष्णा गोदावरी का डेल्टा, क्योंकि यहाँ पर गोदावरी नदी भी आकर के मिलती है, यहाँ पर गोदावरी नदी भी अपनी डेल्टा को बनाती है, तो इसे ही मैंने वहां दिखाया था, क्या, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, ये यही मैंने वहां पे बनाया था, ठीक है। और यहाँ पर मैंने बताया था कि एक अंडाकार यहाँ पर क्या है, झील है, इसे ही मैंने कोलेरू झील कहा था, ठीक है। क्या कहा था, कोलेरू झील, कोलेरू झील। अब आइए, अब यहां पर मैंने बताया था क्या, ये महाबलेश्वर पर्वत है, यहीं से निकलती है, क्या है ये, महाबलेश्वर पर्वत पश्चिमी घाट से निकलती है। अगर कभी ऑप्शन में केवल पश्चिमी घाट भी रहे तो आपको सही कर देना है, ठीक है। अगर पश्चिमी घाट अगर केवल दे दे कि कहां से निकलती है और महाबलेश्वर पर्वत ना हो, तो भी आपको सही क्या करना है, पश्चिमी घाट को करना है। पश्चिमी घाट मैंने तो पहले भी बता दिया है, लेकिन आप लोगों को और आसानी हो इसके लिए भी मैंने फिर से लिख दिया यहाँ पर, आप देख लीजिएगा। अब चलिए हम लोग देखें सहायक नदियों को। तो पहले हम लोग देखेंगे कहां से, बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदी, मतलब कि ऊपर से मिलने वाली सहायक नदियों को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पेन मैं चेंज कर लेता हूं थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कौन सी महत्वपूर्ण नदियां हैं जो कि ऊपर से आके मिल रही हैं या फिर बाएं तरफ से आकर के मिलती हैं कृष्णा रिवर में, ठीक है। तो सबसे पहले है भीमा, ठीक है, एक काफी लंबे
दूरी तक प्रवाहित होने वाली नदी है, लंबे दूरी तक प्रवाहित होती हुई, ठीक है, ऐसे प्रवाहित होती हुई ये आकर के मिलती है कहाँ, आकर के कृष्णा में, ठीक है। सबसे पहले तो याद रखिएगा ये कौन है, कृष्णा नदी, कृष्णा नदी। अब उसमें आके कौन मिल रही है, भीमा, भीमा, ये है भीमा, भीमा नदी। अच्छा, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, भीमा में, भीमा एक बड़ी नदी है, परंतु कुछ अन्य अत्यंत महत्वपूर्ण नदियां जो भीमा में आकर के मिलती है, जिसके वजह से भीमा एक महत्वपूर्ण नदी का, बड़ी नदी के रूप में रूप धारण कर लेती है। तो कौन सी है, तो देखिए एक नदी ऐसे आकर के मिलती है, ठीक, कौन है ये, नीरा। फिर एक और नदी आकर के ऐसे मिल जाती है इसमें, तो मान। देखिए आप इसे नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे करवाऊंगा क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो कौन है, नीरा, और फिर कौन है, मान, ठीक है। और एक नदी और आकर के ऊपर से मिलती है, सीना। कौन, सीना, सीना। तो ये हो गया नीरा, मान, सीना। एक जैसा लगता है प्रोनाउंसिएशन, आप देखिए उच्चारण करिए, नीरा, मान, सीना। तो हो गया, नीरा, मान, सीना मिल जाते हैं तो भीमा बनती है। और भीमा बिल्कुल लंबे दूरी तक प्रवाहित होती हुई और आकर के कृष्णा नदी में मिलती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिए पहले, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग देखें दो महत्वपूर्ण सहायक नदियों को और देखेंगे जो कि बाएं तरफ से मिलती है, ठीक है। तो बाएं तरफ से मिलने वाली और महत्वपूर्ण जो सहायक नदी है उसमें एक है मूसी। मूसी इज द फेमस रिवर, राइट। देखिए यहां पर आकर के एक नदी सीधे समानांतर मूसी और एक मनेरू, इन दोनों को ही हम लोग को ध्यान रखना, दोनों बड़ी नदियां हैं। बोथ रिवर आर वेरी सिग्निफिकेंट रिवर, ठीक है। कौन है, ये मूसी रिवर है, और ये मुनेरू, मुनेरू। अच्छा, ऐसा ही एक रिवर गोदावरी की सहायक नदी थी, क्या आपको पता है, जब मैंने पढ़ाया था तो कौन सी है, ये मुनेरू है, वहां पे सिलेरू था, ठीक है, सिलेरू। तो मैंने बताया था आपको बहुत अच्छे से कि सिलेरू एक रिवर है जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो सबरी की सहायक नदी थी, वो सबरी की सहायक नदी थी। और ये सहायक नदी नहीं होकर ये डायरेक्ट कृष्णा में मिलने वाली नदी है। तो हो गया मूसी और मनेरू, ये इतना ही हम लोगों को जानना है सिग्निफिकेंट रिवर्स में जो कि बाएं तरफ से मिलती हैं, यही रिवर्स है। तो उसके बाद अब चलते हैं आगे, मतलब कि दाहिने तरफ से मिलने वाली नदियां, दाहिने तरफ से मतलब नीचे से। आइए देखें दाहिने तरफ से भी। तो सबसे पहले क्रमबद्ध रूप से मैं बता रहा हूं, आगे पीछे बिल्कुल नहीं होगा। आप आइए देखिए, यहां पर एक नदी मिलती है ऐसे, ये इस नदी का नाम है, काफी इंपॉर्टेंट नदी ये भी है, कोयना। इस पे काफी बड़ा परियोजना चल रहा है वर्तमान में, कोयना रिवर। कौन, कोयना नदी। तो कोयना नदी हो गया आपका यहाँ पर, इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। ये कोयना फॉल्ट भी बहुत मशहूर है, जो भूकंपीय क्षेत्र है, कोयना फॉल्ट। तो ये हो गया कोयना नदी। उसके बाद फिर कोयना के बाद फिर क्या है, वरना। क्या, वरना। तो यहाँ पे हम लोग बढ़ाएंगे आगे, लगाएंगे ऐसे, वरना, वरना ऐसे लिखेंगे, वरना, वरना नदी, कोयना नदी, वरना नदी, दो हो गए। अब देखिए, अब एकदम महत्वपूर्ण जो नदी है उसमें से, इसमें दो नदी जो है बहुत महत्वपूर्ण है, उसे देखिए, पंचगंगा। कौन, पंचगंगा, पंचगंगा नदी। पंचगंगा नदी के बाद फिर दूध गंगा, दूध गंगा नदी। ये देखिए, अच्छे से देखिए, चीजों को समझिए, कोयना, वरना, पंचगंगा, दूध गंगा, राइट। कोयना, वरना, पंचगंगा, दूध गंगा। तो देखिए इस तरीके से इसे याद रखना है, एक साथ बोलिए, याद हो जाएगा, ठीक है। फिर अब देखिए दो नदी और हम बताएंगे जो एकदम एक जैसा है, वो भी घाट प्रभा।
कौन सा? घाट प्रभा, घाट प्रभा, घाट प्रभा। और ऐसा ही एक और नदी है माल प्रभा। कौन? माल प्रभा। ये माल प्रभा, घाट प्रभा और माल प्रभा। इसमें क्या दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर क्या है? उसके बाद एक जो सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है, देखिए सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन जो एक सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है उसका नाम है तुंगभद्रा। क्या? तुंगभद्रा। तो देखिए तुंगभद्रा कहां पे आके मिलती है? तो ये आकर के ऐसे मिल जाती है। ये क्या है? तुंगभद्रा, है ना? तुंग भद्रा नदी। तो तुंगभद्रा नदी हो गया ये। देख लीजिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, पूरी तरीके से देखिए, कितना व्यापक, कितना सुंदर रिवर सिस्टम है ये। आप लोग देखिए, इस पे तो कई क्वेश्चन बनेंगे। मैं तो अभी इस पे कुछ ऐसा भी क्वेश्चन बना सकता हूं कि अभी तक किसी भी एग्जाम में आया नहीं है। लेकिन फिलहाल अभी बेसिक चीज समझना है कि कौन कौन से बेसिकली कौन कौन से सहायक नदियां हैं, नदी का पैटर्न क्या है, कहाँ से निकल रही है, कहाँ गिर रही है। पहले हम लोग को यही चीज सीखना है। उसके बाद आगे भी हम लोग देखेंगे, स्टैंडर्ड को बढ़ाएंगे अपने। अच्छा, ये बात आप लोग समझ गए। उसके बाद फिर देखिए, तो यहाँ पे आप एक काम कीजिए कि कोयना से लेकर के यहां तक दूध गंगा तक ये नदियां महाराष्ट्र में आकर के मिल जाती हैं कृष्णा से। ऐसे ही लिख दे रहा हूं, तो बहुत ज्यादा काम नहीं है, लेकिन तभी आप देख लीजिए थोड़ा सा कि ये सभी सहायक नदियां महाराष्ट्र तक आकर के मिल जाती हैं। ये कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक में, ध्यान से देखिए, देखते रहिए, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, ठीक है। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो आपका जो तुंगभद्रा है ये भी कर्नाटक, तो इस तरीके से इस नदी का पूरा प्रवाह है। आपको पता होगा कि इस नदी का जो प्रवाह है अधिकतर इन्हीं दोनों राज्यों में प्रवाहित हो रही है। ठीक, अगर हम स्टेट देखें, राज्य देखें कि किस किस राज्य से होकर के ये बह रही है, ऐसे तो बहुत सारे अपवाह तंत्र में राज्य शामिल हो जाते हैं, लेकिन जिस राज्य में नदी प्रवेश करती है मैं उनको लिख रहा हूं बस। ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि कहीं पर पढ़ लीजिएगा कि ये इधर भी है उधर भी है तो आप उसको मध्य प्रदेश तो कभी ये कभी छत्तीसगढ़, तो उसको नहीं देखना है। हम दिखा रहे हैं कहां से बह रही है। तो महाराष्ट्र सबसे पहले, क्योंकि वहीं से इस नदी का उत्पत्ति हो रहा है, ठीक है। तो महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र, फिर महाराष्ट्र के बाद फिर ये कहां आती है? कर्नाटक। उसके बाद फिर कहा? तो उसके बाद फिर तेलंगाना, 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 और तेलंगाना के बाद फिर आंध्र प्रदेश। आप ऐसे ध्यान रखना है आप लोगों को ये चीज, ठीक है। तो इन बातों को आपको बहुत अच्छे से समझना है, आगे ध्यान रखना है आपको। देखिए, इस पूरे नदी, इस पूरे रिवर सिस्टम को हम लोग देखते हैं इस तरीके से। ये है, अगर देखा जाए तो विनाशकारी प्रभाव के लिहाज से देखें, विनाशकारी लिहाज के प्रभाव से देखें तो विश्व की सबसे खतरनाक नदी है ये। बहुत डेंजरस नदी है पूरे वर्ल्ड की। किस लिहाज से? तो जब मानसून का समय आता है, मानसून का समय जब आता है तो ये नदी इतनी मिट्टी का कटाव तेजी से करती है कि वर्ल्ड में कोई नदी इतना तेजी से मिट्टी का कटाव नहीं कर पाती है। टोटल 1400 किलोमीटर इस नदी का लंबाई है, ठीक है। कितना? 1400 किलोमीटर, किलोमीटर इस नदी का लेंथ है, लंबाई है ना। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो आप देखिए कि इस नदी के दाहिने तरफ से कौन कौन नदी मिल रही है? तो भीमा, मूसी, मनेरू, और दाएं तरफ से कौन मिल रही है? तो कोयना, वरना, पंचगंगा, दूध गंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा और तुंगभद्रा, ठीक है। डेल्टा कहां बन रहा है? आंध्र प्रदेश में, कृष्णा का डेल्टा,
बन रहा है और गोदावरी दोनों अगल बगल में ही डेल्टा बनाते हैं, एक जगह पे डेल्टा बनाते हैं। ये बहुत ही खास जगह है जहां पर जीव विविधता बहुत उच्च स्तर की होती है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से क्या है, यहाँ से आ रहा है समुद्री जल जो कि खारा है, और इधर से आ रहा है फ्रेश वाटर जल जो कि दोनों महान और बड़ी नदियों द्वारा प्रवाहित जल को लाकर यहाँ विसर्जित किया जा रहा है। तो ये ट्रांजिशन जोन बनता है। ट्रांजिशन जोन का मतलब संक्रमणशील प्रदेश, जिसको आपने कई बार इकोटोन के नाम से भी पढ़ा होगा। आपने इकोटोन हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग पर्यावरण पढ़ेंगे तो देखेंगे। तो यहाँ पर एज इफेक्ट का वर्क करता है। यहाँ पर दोनों देखो किनारा है, किनारा वाला एरिया है और ज्यादा उत्पादक होता है, तो इसके वजह से ये काफी प्रोडक्टिविटी के लिहाज से बहुत उच्च स्तर है। ये नए जीवों का यहाँ पे निरंतर विकास होता रहता है। तो आप लोग इस तरीके से इसको पूरे अच्छे से देखिए। तो अब आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। आपको ये दिखाने का कोई आवश्यकता है नहीं कि दाहिने तरफ से कौन मिल रही है कौन बाएं तरफ से, ये तो बिल्कुल भी आपको इस मैप में ही दिख जा रहा है। प्लस आप एक टेबल बना लीजिए और एक टेबल को बना करके ऐसे एक टेबल बना लीजिए और लिख लीजिए कि इधर से दाएं तरफ से कौन सी नदी मिल रही है और कौन नदी मिल रही है बाएं तरफ से। ऐसे आप लिखिए और लिख के आप उसको टेबल बना लीजिए। ठीक है, अब मेमोराइज कीजिए। तो ये हो गया। आइए इस पे कुछ हम लोग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स को देख लेते हैं जस्ट। ठीक है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का मतलब कौन कौन से बहुउद्देशीय परियोजनाएं इस नदी पर चलाई जा रही है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए, चलिए। तो मैं यहीं पर मिटा करके लिखता हूं, यहीं पर मिटा देता हूं और यहीं पर हम लिख देते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। ठीक है, क्या बहुउद्देशीय परियोजनाएं, या इसे क्या कहते हैं, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। लिख लीजिए आप मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। पहला नंबर का है क्या, पहला नंबर में जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट यहां पर चल रहा है वो कौन सा है, नागार्जुन सागर डैम। क्या, नागार्जुन सागर डैम। नागार्जुन सागर डैम कहाँ है, तो यह है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर के इलाके में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पे। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए। तो ये एक पहला हो गया। सेकंड नंबर श्रीशैलम। क्या, श्रीशैलम, श्रीशैलम बांध, श्रीशैलम बांध। तो श्रीशैलम बांध कहां पर है भाई, या श्रीशैलम डैम, कुछ भी हो सकता है परियोजना, श्रीशैलम परियोजना। तो ये कहाँ है, तो ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, श्रीशैलम परियोजना कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश। यहां पर ध्यान देने की एक बात और है, मैं यहां पर मिटाता हूं। अब देखिए यहां पर मिटाना पड़ेगा। ठीक है, आप लोगों ने नोट तो किया ही होगा, तो मैं यहां मिटा रहा हूं। तो यहां पर एक बात ध्यान देने की यह है कि ये जो श्रीशैलम बांध है आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। यहां पर देखिए इसे नीलम संजीव रेड्डी बांध के नाम से भी जाना जाता है। क्या इंपॉर्टेंट है, नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी बांध के नाम से भी हम इसे जानते हैं। आपको पता होगा नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने जाने वाले हमारे देश के महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, राष्ट्रपति के पद पे निर्विरोध चुने जाते हैं। ठीक है, निर्विरोध। तो दो हो गया। तीसरे नंबर पे है अलमाटी, अलमाटी। ठीक है, डैम, अलमाटी बांध डैम, इसे भी ध्यान रखना है। अलमाटी ये कहाँ है, कर्नाटक में है अलमाटी। ठीक है, कर्नाटक में है और इसे ही लाल बहादुर शास्त्री बांध के नाम से जाना जाता है, लाल बहादुर शास्त्री बांध। राइट, तीन हो गए। तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इतने बात को ध्यान रखिएगा। तो इतने
परियोजनाओं को भी अगर आप ध्यान से अगर कर लेते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ऐसे यहाँ पर और भी कुछ महत्वपूर्ण डैम्स या फिर बांध बने हुए हैं, जैसे कि एक है जुराला बांध। ये कहां पर है? ये कर्नाटक में है। तो इसको भी आप चाहें तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जुराला बांध भी एक आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक। एक क्या है, धोल, जो महाराष्ट्र में है, उसे भी आप कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है। बहुत छोटे छोटे, ये छोटे परियोजना नहीं है, ये कुछ ये भी काफी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। धूम परियोजना, ठीक है। जुराला बांध, धूम परियोजना, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम बांध, फिर अलमाटी डैम। तो इस तरीके से परियोजनाओं को आप ध्यान में रखिएगा कृष्णा नदी पे, इतने से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। आते तो यही तीनों हैं ज्यादा, ठीक है। यही तीनों आपको हर एग्जाम में दिखेंगे, लगभग हजारों बार आया हुआ सवाल है ये, हजारों बार के तादाद पे ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, आया हुआ है। लेकिन आप इसे सभी को ध्यान से कर लीजिए। एक प्रकाशम डैम भी है, इसे भी ध्यान रख लीजिएगा। प्रकाशम परियोजना, ये काफी पुराना परियोजना है। प्रकाशम परियोजना ये अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा ये परियोजना शुरू किया गया था आंध्र प्रदेश में, ठीक है, प्रकाशम परियोजना। तो ये पूरा हम लोगों का ये पूरा कृष्णा रिवर सिस्टम है, उस पर स्थित बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, उसकी सहायक नदियां हैं, सभी चीजों को हमने बखूबी देखा है। आप अच्छे से इसको नोट कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए, मैपिंग कीजिए, तभी ये जाकर के एक चैप्टर आपसे सध पाएगा। अन्यथा बहुत जल्दी आप बहुत ही छोटे पॉइंट पे गलती कर देंगे। गलती से बचने के लिए बार बार रिवीजन इनफ है, मोर देन इनफ है, ये मटेरियल्स आप अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।